खबर खास में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज अहम मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। आज बात होगी झारखंड में इत्तेहाद की, और झारखंड में इत्तेहाद की इसलिए क्योंकि इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार टिकट के तौर पर मैदान में नजर आता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। जी हां, अजीम इत्तेहाद की बहानाबाजी। झारखंड में अजीम इत्तेहाद ने वाज़ेह इशारा दिया है कि पार्लिमानी इंतखाबात में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट फराहम करने का इरादा नहीं है। बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने का बहाना बनाते हुए कहा जा रहा है कि राज्यसभा और असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी की कोशिश की जाएगी। अजीम इत्तेहाद के इस ताजा बयान से मुसलमानों में मायूसी और नाराजगी देखी जा रही है। मुसलमानों के मुताबिक अजीम इत्तेहाद बीजेपी कार्ड दिखाकर मुस्लिम वोट हासिल करना चाहता है। तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी कराते हुए चले। हमारे साथ आलोक दुबे साहब हैं जो कि रियासती तर्जुमान हैं, कांग्रेस के रांची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ विनोद पांडे साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन रिजवी साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं दायरे शरिया झारखंड के। आप तीनों मेहमानों का खासतौर पर इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहला सवाल आलोक दुबे साहब आपसे, और साथ ही साथ आलोक दुबे साहब आपसे सवाल ना करके अगर विनोद पांडे साहब से मैं सवाल करूं कि 14.53 यानी 14.53% वाले झारखंड में, जहां पर मुस्लिम आबादी 14.53 है, वहां पर मुसलमानों को उम्मीदवार ना बनाना, टिकट ना देना, क्या वजह समझी जाए इसकी? विनोद साहब। विनोद साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? नहीं, देखिए सना जी, जिस तरह से इस राज्य में जो 14 लोकसभा सीटें हैं और उन 14 लोकसभा सीटों में जो फार्मूला तय हुआ महागठबंधन का, उस फार्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी, जी बिल्कुल, तो उस फार्मूले के तहत 7 सीट कांग्रेस के पास, 4 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को, 2 सीट, हेलो, ठीक है बोलिए, आप ठीक बोल जी सना जी, और 2 सीटें जिस तरह से एक आरजेडी को और जेवीएम को जो सीटें दी गई हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये बात जरूर उठती है कि इतनी बड़ी आबादी, जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ करके और इस राज्य में राजनीति करता है, लेकिन इसके हम हमेशा पक्षधर रहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी हो उस हिसाब से, उस अनुपात से उनको उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने लगातार ये बातें कही है, गठबंधन के अंदर भी, गठबंधन के बाहर भी, सार्वजनिक जगहों पर भी हम लोग लगातार ये बातें कहते रहे हैं कि इनको इनका हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास 4 सीटें हैं, बाकी के पास, जैसे कांग्रेस पार्टी के पास 7 सीटें हैं, उसी तरह से अन्य पार्टियों के पास 2 और 1 सीटें जो मिली है, उस अनुपात में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये बातें सामने जरूर आ रही है। लेकिन अभी किसी भी दल ने, झारखंड विकास मोर्चा को छोड़ करके किसी भी दल ने अपने कैंडिडेट का नाम अभी सामने नहीं लाया है जी। ये हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उनको उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, और इस तरह की आवाजें लगातार इस राज्य लेकिन विनोद पांडे साहब, ये तो वाजे हो चुका है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी। आलोक दुबे साहब, आपसे सवाल मेरा ये कि हमेशा कांग्रेस अक़लियत नवाजी का दावा करती है, लेकिन अजीम इत्तेहाद में आने के बाद आप झारखंड में कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम टिकट नहीं देंगे। बीजेपी तो पहले से ही ये रास्ता इख्तियार किए हुए है। सबसे पहला जो राज्यसभा का सीट होगा, आलोक साहब, उनको देंगे।
सना जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ रोशनी जरूर डालना चाहूँगा। बिहार से जब हम अलग हुए, अलग राज्य का निर्माण हुआ और लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पहली मर्तबा जब कांग्रेस के सपोर्ट से मधु कोड़ा जी की सरकार बनी और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में भी सरकार बनी। आप देखिए, सबसे पहले हमने आलमगीर आलम जी को विधानसभा अध्यक्ष में वहाँ पर बैठाने का काम किया। वो पहला मेरा कमिटमेंट था। और जब हम सरकार में शामिल नहीं हुए थे तब भी हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आलमगीर आलम जी को अवसर दिया। दूसरा, आप देखिए 81 विधानसभा के सीट में अगर 2 अकलियत के लोग चुनाव जीत करके आए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव जीत करके आए हैं, इरफान अंसारी जी और आलमगीर आलम जी। तीसरी बात आप ये देखिए सन्हा जी कि भारत के संविधान को जब गढ़ा जा रहा था बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, दूसरे तमाम नेता, गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, वो संविधान रचयिता ने ये बात स्पष्ट कहा था कि सदन के अंदर में सबकी नुमाइंदगी होनी अति आवश्यक है। सदन के अंदर में सबकी बात पहुंचाई जानी चाहिए। और इस वादे को लेकर के हम लगातार 70 वर्षों तक काम किए। कई बार हमारे ऊपर आरोप भी लगे सन्हा जी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस के ऊपर हमले किए हैं कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की हुमायती है, ये मुसलमानों की पार्टी है। उन सब का दंश झेलते हुए कभी भी हमने अपने सिद्धांतों से, अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। आगे भी हम उस विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे। ये पक्के तौर पर हम आपके प्रति ये वचनबद्धता के साथ दोहराते हैं। झारखंड में जो ये महागठबंधन हुआ है, ये सभी लोग वो सेकुलर मिजाज के लोग हैं जिनके हर के दिल में जो है अकलियतों के प्रति न सिर्फ आदर और श्रद्धा है। आप जितना दुखित हैं, आप यकीन मानिए उससे ज्यादा हम लोग दुखित हैं, उससे ज्यादा हम लोग चिंतित हैं कि मुसलमानों का जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और देखिए, जो 3 महत्वपूर्ण सीट थे हमारे पास, कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा, ये तीनों सीट हमारे सहयोगियों के पास हैं। और ठीक है, हमारे साथी विनोद पांडे जी ने अभी हम पूरे सीटों का जो है चयन नहीं किए हैं। अभी भी जो है अभी अवसर है, अभी अवसर खत्म नहीं हुए हैं। हमारी पार्टी में इसको मंथन चल रही है। और एक बहुत बड़ी बात जो संवाददाता विनोद पांडे साहब का कहना है कि वक्त का तकाजा है, इस वजह से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जा रहा है झारखंड में। इस पर रिएक्शन चाहेंगे कुतुबुद्दीन रिजवी साहब से, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 लोकसभा की सीटों पर अजीम इत्तेहाद भी बन चुका है। अगर बात जेएमएम की कर ली जाए तो इनकी झोली में 4 सीटें गई हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, तो उधर जेवीएम को 2 सीटें और आरजेडी को 1 सीट मिली है। लेकिन इन तमाम पार्टियों की जानिब से जो इत्तेहाद महागठबंधन बनाया गया है, उनकी जानिब से यह कह दिया गया है कि मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कुतुबुद्दीन रिजवी साहब आपके पास आना चाहेंगे ब्रेक के बाद। दोनों लीडरान को आप सुन रहे थे, ऐसे में क्या वाकई माना जाए कि ये वक्त का तकाजा या सिर्फ बहानाबाजी? नहीं, मैं ये समझना, मैं तो ये बताना चाहूंगा, अभी मैं डायरेक्ट दिल्ली से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधे आपके स्टूडियो में आ रहा हूं जी। कल मेरी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई है, RPN सिंह से भी हुई है, और सोनिया गांधी से भी मेरी मुलाकात, मेरा डेलीगेट गया हुआ था। 3 महीना पहले हमने मीटिंग कराया था माननीय हेमंत सोरेन के घर पे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो सेकुलर लीडर हैं उनकी, कि आप हर हाल में अजीम इत्तेहाद कीजिए। मुझे खुशी इस बात की है कि इन हजरात ने इदारे शरिया के दर्द को समझा, यहाँ के जो राज्य की स्थिति है या देश की स्थिति, इसको समझने की कोशिश की और अजीम इत्तेहाद बनाया। इसके लिए इनको हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन वही साथ कहा था, आपने कहा 14% नहीं, ये 2011 की बात है। आज के मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो 17% से कम मुस्लिम आबादी यहाँ पे नहीं है, और मुसलमानों की आबादी के हिसाब से इनको टिकट मिलना एकदम निहायत जरूरी था, जैसा हमारे दोनों साथियों ने कहा। और इनके दर्द को भी हम समझते हैं और ये खुद चाहते हैं कि इनको मिलना चाहिए। मैं इसीलिए आला कमान के यहाँ गया था कि आला कमान के यहाँ से कमान कटता है। हमारी 2 बड़ी कंस्टिट्यूंसी है जहां पे हमारी दावेदारी थी, एक है गोड्डा और एक है कोडरमा। कोडरमा में आप देखें और पलामू में देखें, पलामू में बड़ी आबादी हमारी है, लेकिन चूंकि वो रिजर्व सीट है इसलिए हम वहां से दावेदारी नहीं करते हैं। लेकिन जो रिजर्व सीट का जो हकदार है वो भी अनरिजर्व सीट में कोडरमा आके इंक्रोचमेंट करे
तो मुसलमान देख रहा है, मुसलमानों के अंदर नाराजगी बहुत है। और हम आज भी उम्मीद करते हैं कि जैसा कि अभी इन दोनों ने बताया है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, हम उम्मीद करते हैं एक न एक सीट जरूर मिलेगी जी। और अगर करते हैं कि एक न एक सीट जरूर मिलेगी। अगर जेयू के सर्वे की बात करें, आलोक साहब आपसे सवाल ये कि जेयू ने एक सर्वे करवाया था, उसमें बताया गया था कि रियासत की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं, तो आखिर पार्टी ये कार्ड क्यों नहीं खेलना चाहती? गोड्डा जिसमें शामिल है चतरा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, ये ऐसे सीट्स हैं जहां से मुस्लिम उम्मीदवार के जीतने की पूरी संभावना है। तो फिर पार्टी आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्या नहीं लगता कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए? मुसलमान हमेशा नुमाइंदगी को लेकर सवाल उठाते हैं, क्या नहीं लगता कि इस बार झारखंड से एक बार फिर से मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए? देखिए सना जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि उनकी आबादी भी है। देखिए हमारा दृष्टिकोण आपसे मिलता जुलता है, लेकिन इसके साथ एक बात और है। झारखंड विधानसभा में देखिए, हमने जिसकी आबादी नहीं होने के बावजूद एक सीट हम लोगों ने नॉमिनेशन पर रखा है उनके लिए, जो क्या है वो ट्राइबल जो है उनके लिए एक है जी, हाँ, एंग्लो इंडियन के लिए जो है हम लोगों ने सीट वो रखा हुआ। आप जिन बातों को कह रही हैं, उनकी आबादी कम हो, आज ज्यादा हो गई, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। विषय ये है कि सदन के अंदर में झारखंड से अक़लियतों का प्रतिनिधित्व हर कीमत पर होना ही चाहिए। मैं इसमें जरा भी लाग लपेट करना नहीं चाहता हूं कि उनकी होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए आज की जो सियासत है, आप उससे भली भांति इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जो आपका न्यूज 18 चैनल है ये बहुत ही जिम्मेदार चैनल है। आज देश में जो स्थिति चल रही है उसमें देखिए हमने हमारे लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिहार में 40 सीट है, हम 15 सीट मांग रहे थे, 9 सीट पर हम लोगों को दिया गया, हमने स्वीकार किया। हमारे यही होना चाहिए जब जनता के आवाम के मफाद की और उनके फायदे की अगर आप बात करते हैं, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़े तो वो सियासी पार्टियों को करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी ने वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के निवेदन को और उनके जो ये थे हमने स्वीकार किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सहर्ष कहा, जबकि हमारा कांग्रेस का चेहरा होता है हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर के हमने किया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपने कही, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, ये सभी जगह अक़लियतों के जीतने की संभावना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर हमारे छोटे भाई हमको वोट देकर के विजयी बनाते हैं, तो हम बड़े भाइयों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने छोटे भाइयों को वहां चुनाव में जिता करके विजय बनाएं। लेकिन कुछ सीटें, भौगोलिक स्थिति ऐसी है झारखंड की, आप चले जाएं तो संथाल परगना की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल छोटा नागपुर से अलग हट करके है, वहां की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग है। तो उसी हिसाब से जो है आपको उम्मीदवार, क्योंकि अभी सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करना नेहा जी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि 14 लोकसभा सीट हम यहां जिता करके भेजे दिल्ली में। विनोद पांडे साहब, जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, अक़लियतों की नाराजगी आप झारखंड में देख ही रहे हैं और गम गुस्सा देख ही रहे हैं, तो जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, क्या उम्मीदें जो की जा रही हैं उस उम्मीदों पर कहीं ना कहीं अक़लियतों के लिए कुछ खुशखबरी मिलेगी? महागठबंधन की जानिब से क्या ऐसी उम्मीद जो अक़लियतों की जानिब से लगाई जा रही है वो सही है? इस पर कुछ ना कुछ फैसला आएगा और मुस्बत फैसला आएगा, पॉजिटिव? नहीं, देखिए सना जी, झारखंड विकास मोर्चा ने अब उनके खाते में जो 2 सीटें थी उस पर उन्होंने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। बाकी रही कांग्रेस पार्टी की बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात, आरजेडी की बात, तो इनके तरफ से अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है जी, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति के अनुरूप सभी दल अपने अपने दल के अंदर में विचार कर रहे हैं
और हमको लगता है कि कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। और जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है, लेकिन हल कैसे विनोद पांडे साहब, जब अजीम इत्तेहाद ने, महागठबंधन ने सीधे तौर पर कह दिया कि कोई उनका ऐसा फॉर्मूला नहीं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाए, तो फिर आप किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? नहीं सना जी ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां कही गई थी कि ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो हम आने वाले दिनों में जो पहला राज्यसभा होगा इस राज्य में, उसमें हम सबसे पहले मुसलमानों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में उनके प्रतिनिधि को भेजेंगे। ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो। और अभी जिस तरह से कुतुबुद्दीन साहब ने कहा कि मैं अभी मिल करके भी आ रहा हूं राहुल जी से, सोनिया जी से और सारे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वहां दिल्ली में, तो कुछ ना कुछ बातें बनती हुई दिख रही है। अब हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो 1-2 दिन में सीटों की घोषणा हो ही गई है, उम्मीदवारों की घोषणा होगी, तो हो सकता है कि इसका कोई हल साहब पार्टियां इक्वालिटी की बात करती हैं, समानता की बात करती हैं, ऐसे में मुसलमानों को बात पूरी हो जाने दें। जी अगर कोई हल नहीं निकलता है सना जी, तो निश्चित रूप से एक रास्ता हम लोगों ने महागठबंधन के तरफ से बनाया है और उस पर निश्चित रूप से अमल होगा। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं। ठीक है, कुतुबुद्दीन साहब आपसे सवाल ये कि पार्टियां इक्वालिटी की बात लगातार करती हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह की अगर बात की जाए तो वहां से अक़लियतों को नजरअंदाज किया जाता है। एक बार फिर से झारखंड का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ऐसे में पार्टियों की जानिब से समानता के अधिकार का उल्लंघन करना, खिलाफ वर्जी करना, क्या इसे ये नहीं माना जाए मुसलमानों को टिकट ना दिए जाने को लेकर? देखिए, ये तो अभी ये ऐसा लग रहा है, हमें थोड़ी सी उम्मीद बाकी है अभी, लेकिन मुझे जो लगता है कि अजीम इत्तेहाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं वो भाजपा के प्रेशर से डरा हुआ है। अगर नहीं देते हैं ये, तो जो नाराजगी है मुस्लिम कम्युनिटी में, इदारे शरिया झारखंड ने 11 तारीख को पूरे स्टेट की बैठक बुलाई है। उसमें तय होगा कि हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, हिस्सेदारी हमें कहाँ मिलेगी। हर आदमी चाहता है कि हिस्सेदारी, और हमारा सीधा लगाओ। अगर टिकट नहीं दिया जाता है फाइनली, अभी आपको उम्मीद है, अभी आपको कुतुबुद्दीन साहब उम्मीद है, अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो दूसरा रास्ता क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं कि 11 तारीख को इदारे शरिया झारखंड ने पूरे रियासत के जिम्मेदारों की मीटिंग बुलाई है। पूरा मतलब साफ हो जाएगा कि किसके पास क्या है और क्या करना चाहते हैं, आगे मोटो क्या है। ये उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमको किसके लिए करना चाहिए, हमें अपने अधिकार के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए क्या करना चाहिए, वो हम 11 तारीख के बाद ही फाइनल कर सकेंगे। लेकिन हम अभी भी उम्मीद हमने छोड़ा नहीं है, हमें उम्मीद है इन दोनों खासतौर से पार्टियों से। और जहां तक जेवीएम की बात है, जेवीएम से मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा, वो यहाँ पे उनके नुमाइंदे नहीं है। कोडरमा हर हाल में उनको छोड़ना चाहिए था, या फिर अगर वो लड़ें तो उनके यहाँ भी मुस्लिम केडर हैं, उनको टिकट देना चाहिए था। या फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, जहां गोड्डा सीट है, गोड्डा में हर हाल में फुरकान अंसारी प्रदीप यादव से ज्यादा वोट लाए थे, तो उनका हक बनता था कि उनको वोट दें। रांची की आप बात करें, ठीक है, आप इस मंच से ये बात कह रहे हैं जेवीएम को लेकर, और इत्तेहादी पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस और जेएमएम इस बात को जेवीएम तक पहुंचाए। नहीं, अब तो उनको पता है, और उनको ये भी पता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये हम उनको पता है। और हम इसीलिए अभी उम्मीद, हम एक कुंभा समझ रहे हैं अभी अजीम इत्तेहाद को, और हमारे सारे दरवाजे खुले हैं। हम किसी के एक के होके बंधे हुए नहीं हैं। हमारा जहां अधिकार होगा, जहां हम सुरक्षित होंगे, तो ये समझा जाए कि इदारे शरिया अपने उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट तौर पर उतारेगी अगर नुमाइंदगी नहीं दी जाती, 14 सीट में से एक भी सीट अगर नहीं दी जाती है तो? इंडिपेंडेंट तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट का कोई मामला नहीं है। जो रियासत के हक में होगा, जो मुल्क के हक में होगा, जो समाज के लिए बेहतर होगा, हम 11 तारीख को बैठेंगे, देखेंगे कि इनका सारा क्लियर हो गया है और कहां पे क्या करना चाहते हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टिकट अगर नहीं मिली, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया,
और अगर दिया है तो हमें उसको किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, आलोक दुबे साहब और साथ ही साथ विनोद पांडे साहब, आप दोनों से सवाल ये मेरा कि बीजेपी को लेकर हार्डकोर हिंदुत्व की छवि जो बनी हुई है, मुसलमानों को टिकट वो हमेशा नहीं देते आ रहे हैं, इस बार फिर यूपी में आरएसएस ने कह दिया है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाना है, तो ऐसी ही छवि क्यों आखिर महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि एक गलत मैसेज जाएगा आवाम में? आप दोनों से सवाल मेरा एक सना जी, इस तरह का कोई संदेश देने की मंशा महागठबंधन की नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के डर से या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हम इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। जिस तरह की बातें अभी सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं सना जी कि ये परिस्थितियां जो बनी है, ठीक है, आलोक साहब से इस सवाल का जवाब चाहूंगी, आपका जवाब सुनिए, असल में टाइम हमारे पास बहुत कम है। आलोक साहब, आप इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, कुतुबुद्दीन जी एक बहुत ही सुलझे हुए सामाजिक व्यक्ति हैं। शहर के अमन चैन में भी इनकी भूमिका और भागीदारी बढ़ चढ़कर रही है। मैं जरूर इनसे ये चाहूंगा, वक्त के नजाकत को समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस पर हमले कर रही है। आरएसएस और उसके लोग तो कांग्रेस को कोसते पानी पी के थकते नहीं है। हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें मुल्क की चिंता है। और अकलियतों को मैं धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इन्होंने राहुल गांधी की आवाज को ताकत दिया है। लेकिन झारखंड से अकलियतों को उम्मीदवारी का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।